प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार, नमस्ते। आज के इस व्याख्यान में मैं रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि मतीराम की चर्चा करूँगा। मतीराम रीतिकाल के ऐसे जाने-माने महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और हिंदी साहित्य के अनेक इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में मतीराम को रीतिकाल के नवरत्न कवियों में स्थान दिया है। इनका पद लालित्य, इनकी रचनाएँ और रीति निरूपण संबंधी इनके जो ग्रंथ हैं, वो सहज ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में बहुत सारे विवाद हैं और इनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में निश्चित ईस्वी या निश्चित विक्रम संवत का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जो इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने की थी। इसमें मतीराम का जो जन्म काल है वो 1738 विक्रम संवत बताया गया है। जो मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद पुस्तक की रचना की थी, जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास में इसका स्थान है जो माना जाता है। इसमें इसके जो मिस्र बंधु विनोद जो इतिहास का ग्रंथ है, इसके बाद के संस्करणों में 1674 विक्रम संवत में मतीराम का जन्म काल निर्धारित किया गया है। लेकिन मतीराम का जन्म कब हुआ, इसके बारे में कोई प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी का पूर्णतः अभाव है। इसीलिए अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मतीराम का जो जन्म हुआ वह विक्रम संवत 1635 से 1664 तक माना जा सकता है। मतलब 1600 विक्रम संवत 1635 से 1664 ईस्वी के बीच ही माना जा सकता है। अगर हम इसको ईस्वी में निकालना चाहें तो इसमें हम 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी काल भी निकल जाएगा। तो जिस प्रकार मतीराम के जन्म के बारे में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, इसी प्रकार इनके पिता के बारे में भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इनके पिता का नाम रत्नशंकर या रत्नाकर भी बहुत सारे लोग बताते हैं। यह परंपरा से प्रसिद्ध है कि जो मतीराम थे वे रीतिकाल के ही वीर रस के कवि, सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि भूषण और अन्य रीतिकाल के कवि चिंतामणि के भाई थे। ऐसी परंपरा से प्रसिद्ध है, ऐसी मान्यता है। अब हम मतीराम के रचना संसार के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मतीराम ने किन किन पुस्तकों की रचना की। विद्यार्थियों, जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में मतीराम की 6 रचनाओं का उल्लेख किया है। उनकी 6 पुस्तकों की चर्चा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जैसे ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और मतीराम सतसई। इन 6 पुस्तकों की चर्चा शुक्ल जी द्वारा की गई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रामचंद्र शुक्ल की ही तरह मतीराम की 6 रचनाओं का उल्लेख किया है, लेकिन जो मतीराम की जो रचना है छंदसार, इसके स्थान पर फूल मंजरी नामक नया ग्रंथ जोड़ा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का जो मत है मतीराम की रचनाओं के बारे में, इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छंदसार पुस्तक की भी चर्चा की है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने छंदसार की जगह फूल मंजरी नामक नया ग्रंथ जोड़ा है। इसके बाद जो भागीरथ मिश्र हैं, ये भागीरथ मिश्र उन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जो पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में मतीराम द्वारा लिखित 4 ग्रंथों की चर्चा की है, 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ये भगीरथ मिश्र का कहना है कि रसराज, ललित ललाम, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार यही मतीराम द्वारा रचित 4 ग्रंथ हैं। रीतिकाल में विद्यार्थियों, यह बहुत ही विवाद का विषय है और बहुत ही स्पष्ट मान्यता इसके बारे में नहीं है। मतीराम जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए थे, बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मतीराम नामक एक ही समय में मतीराम नामक 2 कवियों की चर्चा किए थे कि जो परंपरा से प्रसिद्ध मतीराम है उनसे अलग भी एक अन्य मतीराम कवि हुए थे
और ऐसा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपने हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक में इस बात का संकेत करते हैं कि जो परम प्रसिद्ध मतीराम हैं, ये मतीराम के समय में ही एक उन्हीं के समय में उन्हीं के समकालीन मतीराम नाम के एक और कवि हुए, जिन्होंने अपने आश्रयदाता जो राजा रूप सिंह हैं, रूप सिंह के लिए छंदसार पिंगल या वृत्त कौमुदी नामक पुस्तकों की रचना की। ये 2 पुस्तकें लिखी। ऐसा विद्वान मानते हैं कि उन्हीं की लिखी पुस्तक अलंकार पंचाशिका भी है, जिसमें केवल 50 अलंकारों का निरूपण किया गया है। और यह जो अलंकार पंचाशिका पुस्तक है, यह संवत 1747 के पूर्व रचा गया है। इसके बारे में हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस बात की चर्चा करते हैं। इस जो पद है, ये जो दोहा है, इसका उल्लेख करते हैं। ये दोहा है कि संवत 1700 जहाँ 47 नभमास अलंकार पंचाशिका पूरन भयो प्रकाश। जो कृष्ण बिहारी मिश्र और ब्रज किशोर मिश्र, इन्होंने मतीराम ग्रंथावली का संपादन किया, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से जिसका प्रकाशन हुआ। इसमें मतीराम द्वारा रचित या मतीराम द्वारा लिखित 8 ग्रंथों का जिक्र है, जिसमें जिनके नाम हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार पिंगल या छंदसार संग्रह, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। जो नागरी मतीराम ग्रंथावली में है, ये 8 ग्रंथों का उल्लेख ये दोनों जो संपादक हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र और ब्रज किशोर मिश्र, ये दोनों चर्चा करते हैं। ये तो मतीराम की रचनाओं के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त किए। मतीराम हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने रीतिकाल में जो परिपाटी चल रही थी, नायक नायिकाओं के चित्रण की, श्रृंगार की प्रधानता की, अपने आश्रयदाता राजाओं का वर्णन करने की, तो इन सब संबंधी जो रचनाएं हैं, ये मतीराम के काव्य में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन मतीराम के काव्य की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनके काव्य में कहीं भी दिखावे के लिए अलंकार का या छंद का या ये प्रयोग नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से इनका जो काव्य है वो सरल है और इसका काव्य सौंदर्य अपने उत्कृष्ट कोटि पर है। जैसे नायक नायिका भेद का इसमें स्वकीय नायिका, परकीय नायिका आदि नायिकाओं की चर्चा मतीराम करते हैं। लज्जाशील नायिका का हाव भाव किस प्रकार होता है और किस प्रकार उसका रूप रंग होता है, इसकी चर्चा अपनी एक रचना में करते हैं मतीराम। ये मैं पढ़ रहा हूँ कि अभिनव जौबन ज्योति सौ जगमग हाट विलास, तीके तनु पानिप बढ़े पिए के नैननी प्यास। इसका मतलब यह है कि अपने पिया के नैनों की प्यास के लिए जो नायिका है वो जगमग कर रही है। एक और इसी प्रकार की रचना है, जानती सौती अनीति है, जानती सौती अनीति है, जानती सखी सुनीति, गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जान प्रीत। इसी प्रकार मतीराम ने अपनी रचनाओं में उनका जो काव्य है वो श्रृंगार रस का भी चित्रण किया है, श्रृंगार रस का भी निरूपण किया है। उदाहरण के लिए, जो वर्णत तिये पुरुष को कवि कोविद रति भाव, जो वर्णत तिय पुरुष को कवि कोविद रति भाव, तासो रिझत हैं सुकवि सो सिंगार रस भाव। कही सिंगार रस भाव तय प्रथम कहत संयोग, ग्रंथन को मत देखी के दूजो कहत वियोग। यह जो इनका पद्य है, इसमें ये जो कवित है, इस कवित में इन्होंने श्रृंगार के 2 भेदों, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं और संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, दोनों की चर्चा कर दी है। तो रसराज इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये इसमें अत्यंत ही नायिका के रूप रंग और सौंदर्य की अत्यंत ही मोहक शैली में इसका चित्रण किया गया है, अत्यंत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो नायिका है वो जो नायक को निहारती है, त्यों त्यों नायक का निखरा हुआ रूप नज़र आता है।
यह मतीराम का अत्यंत ही प्रसिद्ध कविता है कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलकै अति अंगन चारु गुराई। कुंदन को रंग फीको लगे, झलकै अति अंगन चारु गुराई। आँखिन में अलसाली चितौन में, आँखिन में अलसाली चितौन में, मंजू विलासन की सरसाई। को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहै मुस्कानी मिठाई। को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहै मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए, ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई। इसके माध्यम से मतीराम यह कहते हैं कि जो नायक का जो उसके चेहरे की जो चमक है, इससे कुंदन का जो रंग है वो भी फीका लगता है, और ये जो मोहक मुस्कान है, इस मुस्कान से कौन नहीं बिक जाएगा। इस तरह की बातें मतीराम कहते हैं। तो ये जो कवित है, ये कवित अत्यंत ही सौंदर्य से भरा हुआ है, और इस कवित में जो मतीराम की जो काव्य रचना की जो खूबसूरती है वह दिखाई पड़ता है। इसमें अलंकार भी है, और इसमें इसका काव्य सौंदर्य भी अपने उत्कर्ष भी है। विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो रीतिकाल के जो कवि हुए हैं, उन कवियों में खासकर जो रीतिबद्ध कवि हुए हैं या रीति निरूपण करने वाले जो कवि हुए हैं, इसमें मतीराम का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं की जो सहजता है वह बिल्कुल ही द्रष्टव्य है, और ये जो विशेष रूप से श्रृंगार रस का चित्रण करने में और नायक नायिका का निरूपण करने में, खासकर नायक के कितने भेद होते हैं, नायिका के कितने भेद होते हैं, इसमें अत्यंत ही सफल कवि हैं। और पहले भी इस बात की चर्चा मैं इसी व्याख्यान में कर चुका हूं कि हिंदी के नवरत्नों में हिंदी के नवरत्नों में जो रीतिकाल के जो नवरत्न कवि हैं, इसमें इतिहासकारों ने मतीराम का भी स्थान दिया है। केवल नायक नायिका ही नहीं, बल्कि जो मतीराम हैं वे अपने आश्रयदाता राजा की भी प्रशंसा करते हैं। ये बूंदी नरेश राव भाऊ सिंह के आश्रय में रहे, और इन्हीं के आश्रय में रहकर इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण ये काव्यों की रचना की। ये मतीराम जो हैं, तो विद्यार्थियों, आशा है कि मतीराम से संबंधित ये जो संक्षिप्त सा परिचय था, इसको मतीराम को समझने में आपको सहायता मिली होगी। अगले व्याख्यान में मैं आगे किसी और कवि की या पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी बातें होंगी उस पर मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।